आपके बच्चे ही हैं, इसलिए कृपा करें कृपालु हे प्रभु, आपने बड़ा कृपा किया। कस्यानुभावोस्न दीन देव विदमहे तवांग्रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्रीललना चर तपो विहाय कामान सुचिरम कृतव्रता। महाराज आपके चरण को छूने के लिए लक्ष्मी आदि ललायित रहती हैं, ऐसा दुष्ट व्यक्ति को स्वाभाविक चरण रज प्राप्त हो गया, ये तो भाग्यशाली है। नाग पत्नियां कह रही अपने पति के बारे में, आप कहते अनुग्रह, मैंने आपने दंड दिया, अरे इसका भाग्य है कि आपके चरण छूने को मिल गया। नाग चुपचाप सुन रहा है। भगवान को लगा करी कितनी भाग्यशाली है, धर्मात्मा है। अच्छा देवी कुछ मांग लो, तो कहती ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो कहती हे प्रभु अपना चरण रज हमको दे दीजिए। भगवान बुद्धिमानी समझ गए कि देखो कितनी चतुर है। भगवान काली नाग के फन के ऊपर कूद रहे हैं, नाग के मुंह से खून जा रहा है और ये भाषण दे रही हैं नाग पत्नियां सब, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपना चरण रज हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक ठीक समझ लिया, अरे ये कहो ना कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। कोई आदमी पानी में रहेगा तो रज मिलेगा, धूल मिलेगा, सीधे नहीं कह रहे कि चरण हमको आप उतर जाइए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, करे नहीं आप अपना चरण रज हमको दीजिए। और चरण रज देने के लिए तो भगवान को उतरना ही होगा। यही बात भक्ति में है बुद्धिमानी। उत्तरा महारानी नहीं कह रही हैं कि मेरी रक्षा करिए, कहती महाराज मेरे पेट में आपका भक्त पल रहा है, उसकी रक्षा करिए। जब उत्तरा जी जीवित रहेंगी तब न बच्चा सुरक्षित रहेगा। भक्ति में ये बुद्धिमानी है। हम लोग भगवान से वरदान मांगते हैं कि सुख संपत्ति सिर्फ हमको आए, अरे पड़ोसी को कहां जाएगा। इसलिए हमारा विश्व कहता है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा घर ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्नः। भागवत में 3 जगह यह श्लोक है, थोड़ा अंतर करके। वृत्रासुर कह रहे हैं, नाग पत्नी कह रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं मोक्ष उसे नहीं चाहिए, भगवान का धाम भी नहीं चाहिए, वो तो सेवक बनना चाहता है, बार बार सेवा करना चाहता है। मोक्ष है लोहे का सोने का जंजीर, और जंजीर का काम ही है बांधना। इसलिए प्रभु कृपा करिए। भगवान ने कृपा किया, उतर गए। तब नाग को होश आया। नाग कहता था महाराज मेरे भीतर क्रोध भी किसने दिया? आपने ही तो दिया। भगवान ने कहा कि मैंने क्रोध दिया तो मैंने फुफकारने के लिए कहा, काटने के लिए तो नहीं कहा। फुफकार छोड़ना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। आज नाग की बातों को भगवान ने सुना है, कहा कि जाओ रमणक द्वीप चले जाओ। नाग ने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे कोई छोड़ेगा? भगवान कहते अब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मानो यह कथा दर्शन कराता है कि हम सबों को भगवत चिन्ह से युक्त होना चाहिए। वैसे सांप को देख करके कोई छोड़ता नहीं, देखते ही मार डालता है कि नहीं? सांप को देख करके कोई छोड़ता है? शंकर के भक्त लोग तो और नहीं छोड़ते हैं, कहते मैं तो शंकर का भक्त, नशा करके मस्त रहता है। शंकर जी नशा करते तो मैं भी नशा कर लूं। अरे शंकर जी तो गले में सांप पहनते हैं, अगर तू सांप के बारे में सुन भी लिया कि घर में था तो रात में नींद नहीं होगी। पता चल जाए कि घर में सांप देखा गया तो नींद होगी। भगवान शंकर तो जहर पान कर लिए फिर भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा चक्कर के भी देख लो क्या हाल होगा। इस प्रकार काली नाग के ऊपर भगवान का चरण चिन्ह है,
और जिनके ऊपर चरण चिन्ह होता है उसे कोई नहीं मारता। उसी प्रकार जो गले में तुलसी माला पहनते हैं, जो गले में तुलसी माला पहनते हैं, तिलक करते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। इसलिए भगवत चिन्ह से युक्त होना चाहिए। बड़े लोगों के स्टाफ से भी सब लोग संभल करके रहते हैं। आपने समाज में मन को स्थिर करके सुनिए। अभी भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे हर व्यक्ति डरता है। आपने सुन रखा है जीवन में कि दो प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं समाज में। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। कुर्सी देते जाएं, आज कृष्ण सब जमा हो रहे हैं। तो जितने समाज में आपने सुन रखा होगा, एक कुत्ता होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू। पालतू का पहचान है जिसके गले में पट्टा हो, वह होता है पालतू। और जिसके गले में पट्टा ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा जोर से बोलेंगे, फालतू। तो पालतू कुत्ते को देखकर कोई डंडा नहीं मारता है, मारता है? जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे कोई नहीं मारता, लेकिन जिसके गले में पट्टा ना हो उसे कोई डंडा मार देता है। उसी प्रकार जो गले में तुलसी माला पहनते हैं वो भगवान के पालतू कुत्ते हैं, और जिनके गले में पट्टा नहीं होता है वो फालतू होते हैं। तो आप लोगों को पालतू बनना है कि फालतू? कृष्ण जी कह रहे हैं कि पालतू बनना है। पालतू बनेंगे कि फालतू? क्या बनना चाहेंगे? यहां के लोग कुछ नहीं बनेंगे, ना पालतू ना फालतू, कुछ भी नहीं। कहने का भाव है हम भगवान के भक्त बन जाएं, गले में तुलसी माला पहने, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इस प्रकार यहाँ काली नाग की मस्तिष्क पर भगवान ने अपना चरण चिन्ह रखा है, और चरण चिन्ह रखने मात्र से आज इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः हम सब ने गिरिराज भगवान के कथा को सुना कि प्रत्यक्ष देव को छोड़ करके प्रत्यक्ष की सेवा कर रहे हैं, ये उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रत्यक्ष की पूजा करो। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। भगवान की बात मानकर जब सब लोग पूजा करने के लिए गए तो देवराज इंद्र सब कैसे हैं, इनकी पूजा बंद हो गई तो ये परेशान करने लगे। दुनिया में जो लोग आपके प्रसन्नता को देख करके आपको लाभ पहुंचाते हैं, और जब लाभ न मिलने पर हानि पहुंचाने लगते हैं, इसका मतलब है वह व्यक्ति आपके अपने नहीं है। स्वार्थ के बदले जो कोई काम करता है उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। यह कथा दर्शन कराया है। आज भगवान ने सबकी रक्षा किया है। भगवान के चरण कमल में जो व्यक्ति मन लगा करके सेवा करता है उनका कल्याण हो जाता है। पुनः हम सब ने श्रवण किया कि गोपी सब भगवान के लिए गान करती हैं कि हे प्रभु आप हमें मिल जाएं। भगवान से मिलने के लिए ये सब कात्यायनी की पूजा करती हैं। भगवान पति रूप में आकर के स्वीकार करने के लिए, विहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अग्रहण ये कार्तिक पूर्णिमा को भगवान रास विश्राम करते हैं, और आश्विन पूर्णिमा से 1 महीने तक भगवान रास करते हैं, सबके साथ विहार करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ध्यान देंगे, गोपी कहते हैं गोभी इंद्रैर्भी कृष्ण रसम पिबती स गोपी। गोपी शब्द आया है ना, गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं?
गो का मतलब होता है इंद्रियां, हमारी शरीर। इन इंद्रियों को जो भगवान के भक्ति रूपी रस में लगा देता है उसे कहते हैं गोभी इंद्रियर्भी कृष्ण रसम पिबति स गोपी है। भगवान में लग जाए वह है गोपी। आज रास शब्द हम लोग कहते हैं, रसानाम समूहानाम इति रासः। रस का जो समूह है, प्रेम का जो समूह है उसे रास कहते हैं। भगवान वो लीला करते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर ने वेणु बजाया, सबके सब गोपियां आई। भगवान ने कहा क्यों आई हो? सब ने कहा आपसे मिलने के लिए मैं आई हूं, मैं आपकी भक्ता हूं, मुझे स्वीकार करें। भगवान की बातों को सुन करके गोपियां सब हर प्रकार से अपने आप को सौंप देती हैं। मयि वम विभुम हतिम भवान गदितुम निशंस संत्य सर्विस्यास्तव पादमूल भक्ता भजस दुर्ग्रह मात जास्मान। मैं आपकी भक्ता हूं, मुझे स्वीकार करें। और भगवान किस प्रकार के कहने पर आज भगवान ने स्वीकार किया, सबके साथ विहार किया। आज उनके विहार को देखकर सबके मन में भाव मचा है। आज जब वेणु वादन को सुना है तो सबके सब देवी देवता सब मिलकर के आ रहे हैं। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। अरे ले बीना नारद जी दौरे, ले बीना नारद जी दौरे, शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। सब उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके सब पधारी हैं। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई हो, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। क्या करती हैं? उल्टा पुल्टा श्रृंगार। जो काजल आंख में लगाना चाहिए पाँव में लगा ली, जो पाँव में लगाना चाहिए आंख में लगा ली, जो बाल में लगाना चाहिए हाथ में लगा ली, पायल को अपने कान में लटका ली। कोई गाय को खिला रही थी, कोई ससुर को खिला रही थी, गाय को खिलाने योग्य भूसा ससुर के आगे डाल दी। खीर में नोन, खीर बना रही थी उसमें नमक डाल दी, और दाल में शक्कर डाल दी, माखन में मिर्चाई डाल दी, गौ को साग डाल दी, ससुर को देना था गाय के सामने डाल दी। खीर में नोन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई हो, में नोन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई हो। गौ को साग ससुर को भूसी, गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत बोराई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। इधर तो गोपियों का ये हाल है, उधर भगवान शंकर भी मचलने लगे पार्वती को देख करके, और पार्वती से कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। जो सखियां रास में जाना चाहती खड़ी हो जाएं।
वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना के हारी ना माने पुकारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। वो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाच मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो। रास रचेगी जय हो, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें बताओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, विष्णु सबको भी ले ले, आ गए हैं। रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें बताओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे वृंदावन आ गए हैं। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे जाओगे उस रास में, ओ मोरे भोले स्वामी कैसे जाओगे उस रास में। ओ मोरे भोले स्वामी, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे जाओगे उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी जय हो, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। राधे जय हो,
वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन इस प्रकार भोलेनाथ भी रास में आ गए। सब लोग मिल करके धूमधाम से रास कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हुए सब गान करें। अरे रास रचो है, दो दो सखियां, जितने कृष्ण उतनी राधा, दो दो दांडिया लेकर के खड़े हो जाएं, भीड़ ना लगाएं और लोग बैठ जाएं। कुछ लोग बैठिए, बैठे बैठे दर्शन करें। अरे रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास दांडिया लेते हुए यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है। बैठे बैठे दोनों हाथ ऊपर करके रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। दोनों हाथ यमुना खड़े होकर किनारे कान्हा रास रचो है। रे रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, राधा के संग नचे गोविंदा। अरे पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, राधा के संग नचे गोविंदा गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ गजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी समार गजबाला। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधे एक लय एक सुर, दोनों हाथ सब लोग ऊपर करो, पहले नीचे करिए। 1 2 3 4 ये गिनती होता है। 1 2 1 2 ऐसे करिए। 1 2 3 4 ऐसे में। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे राधा नाचे, जय हो, राधा नाचे, जय हो, कृष्णा नाचे, जय हो। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे जगह गोपी बनाइए। जन। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा। बाकी लोग बैठ जाइए, एक एक कृष्ण को करने दीजिए, फिर 2 2 कृष्ण, फिर 3 3 कृष्ण।
राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। एक राधा कृष्ण छोटी ऊपर आ जाए, छोटे छोटे राधा, छोटे कृष्ण, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। कुर्सी हटाइए। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, सामने से राधा नाचे, 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 कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। पीछे नहीं, आगे से ही। कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। स्टिक उन लोगों को दें, ऊपर दीजिए उन लोगों को। डांडिया आप पीछे दें, डांडिया पीछे दे दें, हाथ से खेलें आप लोग। और कृष्ण प्रकट हो जाएं, दूसरे दूसरे कृष्ण खड़े हों, राधा जी खड़ी हों, सब गोपी मिलके खड़ी हो जाएं अपने अपने कृष्ण को लेकर के। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे रास रचो है हमारा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है। खड़े हो जाए सब लोग, किनारे कान्हा रास रचो है। एक बार सब सखियां खड़ी हो करके झूमते हुए। रास रचो है महारास रचो, झूमते हुए गोल में। वृंदावन में रस बरसे वृंदावन में। महारास की रस बेला में सुदिन रही तन और मन की। सुदिन रही तन और मन की। है
श्री राधा, है आनंद मगन श्री राधा, है आनंद मगन श्री राधा, है आनंद मगन श्री राधा। गोपियन संग नच गोविंदा, सखियन संग नच गोविंदा। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ ब्रजवाला। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोपी नाचे जय हो गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे भक्त संग। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जय हो। सब बैठ जाएं। इस प्रकार दिव्याति दिव्य रास का दर्शन हुआ। गोपियां सब भगवान श्याम सुंदर के लिए प्रेम से गीत गाती हैं और कहती, हे श्याम सुंदर, आपकी लीला अद्भुत है। आपके दृश्य को देख करके बड़ा ही आनंद आता है। आज गदगद हो गए भगवान के प्यारे भक्त लोग, क्योंकि भगवान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। गोपियां सब भगवान के दिव्याति दिव्य लीला में लगी रहती हैं। गोपियां सब कहती हैं, अरे बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंसी
डांडिया रख दें। बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाए के। गोकुल ते वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो, गोकुल ते वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया